नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं सचिन वर्मा। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बीजेपी के दो बड़े नेताओं का उत्तराखंड दौरा हो चुका है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आने वाले दिनों में उत्तराखंड में दौरा होना, लिहाजा पार्टी नेताओं में उत्साह है और इन सब के बीच कांग्रेस प्रभारी भी कुछ समय बाद आने वाले हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रभारी 8 अप्रैल को उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर से 5 दिवसीय दौरे शुरू करेंगी। इस दिन रुद्रपुर, काशीपुर महानगर कांग्रेस व जिला कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक लेंगी। प्रभारी के इस दौरे को लेकर कांग्रेस नेता जहां कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि चुनाव के समय ही कांग्रेस के नेताओं को उत्तराखंड की याद आती है। तो सवाल ये है कि आखिर कुमारी शैलजा जो हैं वो जल्द ही यानी कि 8 अप्रैल को पहुँच रही हैं और इसके अलावा जो तमाम ज़िले हैं उनका दौरा करेंगे। हल्द्वानी, नैनीताल, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। कोटद्वार महानगर कांग्रेस कमेटी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बैठक की जाएगी और इस तरीके से उनके दौरे की शुरुआत 8 अप्रैल से होगी। इसके अलावा 9 अप्रैल को हल्द्वानी स्वराज आश्रम में नैनीताल जनपद के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। फिर कोटद्वार में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। कोटद्वार में बैठक के बाद वो हरिद्वार जाएंगी, जहाँ वो शाम को गंगा आरती में भी शामिल होंगी। कार्यक्रम आ रहे हैं उनके। और 11 अप्रैल को मसूरी में कार्यक्रम होगा। फिर देहरादून में महानगर, पचवादून और इसके अलावा परवादून जिला इकाइयों के साथ बैठकें होंगी। इसी दिन कांग्रेस के विभिन्न जो अनुशासनिक संगठन हैं, चाहे युवा कांग्रेस की बात हो, महिला कांग्रेस की बात हो, उनके पदाधिकारियों से मुलाकात होगी। देहरादून में NSUI द्वारा जय भीम जय हिंद कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगी और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अप्रैल में दौरा। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके की दौरों की जो सिलसिलेवार कड़ी रहने वाली है। प्रशांत, जिस तरीके से देखा जाए प्रधानमंत्री का भी दौरा है, कुमारी शैलजा का भी दौरा है, तो क्या इसको चुनावी शुरुआत माना जाए? देखिए, कहीं ना कहीं सचिन, जो चुनावी शुरुआत का जो आगाज है वो उत्तराखंड में हो चुका है, लेकिन जो कुमारी शैलजा का दौरा है वो जब कांग्रेस के ऊपर सवाल उठने लगे, क्योंकि रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह वो उत्तराखंड में आते हैं, अमित शाह गृह मंत्री यहाँ पर आते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ये भाजपा की रैली है, क्योंकि वो भाजपा के नेता हैं। तो जब कांग्रेस पर सवाल उठने लगे कि भाई आपकी तरफ से कौन नेता उत्तराखंड में आ रहा है, क्योंकि ना राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, ना प्रियंका गांधी दिखाई दे रही है, ना जो कोई कांग्रेस का बड़ा नेता है वो दिखाई दे रहा है, और वहीं दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने नेताओं को बुलाना भी शुरू कर दिया है। तो जब ये सवाल पूछे गए तो अब ये खबर सामने आती है कि भाई कुमारी शैलजा जो है 5 दिन का उत्तराखंड का दौरा करेंगी या देहरादून में भी वो रहेंगी। तो कहीं ना कहीं चुनावी आगाज हो चुका है। कांग्रेस ने ये माना है कि भाई हमें भी किसी ना किसी नेता को बुलाना पड़ेगा, लेकिन ये जो आ रही है कुमारी शैलजा, ये कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड की प्रभारी है। तो मेरा तो मानना ये है सचिन, जहां तक हमने जनता से बात की है, कि इस दौरे का कांग्रेस जो कांग्रेस कमेटी की जो है प्रभारी आ रही हैं कुमारी शैलजा, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने बड़े नेताओं को बुलाना पड़ेगा। हालांकि अभी चुनावी तैयारियां लगातार, नेताओं का आना जाना, ये दौर जो है वो शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि अगला चेहरा जो है वो कांग्रेस किसको यहाँ पर बुलाती है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है प्रशांत कि प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री तो बड़ा चेहरा है बीजेपी का, और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे जो है उसका उद्घाटन भी करने वाले हैं। तो एक तरह से माना जा रहा है कि एक कहीं ना कहीं एक शुरुआत विकास को लेकर भी, चुनाव को लेकर भी बीजेपी करने जा रही है। लेकिन जैसा कि अभी आपने कहा, उसके सामने जो है कुमारी शैलजा आ रही हैं मोदी जी के सामने, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि भाई एक प्रधानमंत्री आ रहे हैं और एक सांसद आ रही है, एक प्रभारी आ रही हैं। देखिए सचिन, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के अंदर हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी जहां पर भी जाते हैं, वो चुनावी माहौल हो या ना हो, तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ की जो सौगात है वो वहाँ के लोगों को देकर के आती हैं। अभी देहरादून और दिल्ली एक्सप्रेस जो है हाईवे का ये जो है वो उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, और कहीं ना कहीं अपनी चुनाव को साधने की कोशिश भी वो करेंगे उत्तराखंड के अंदर। तो भाजपा जो है एक तीर से दो निशान जो है वो छोड़ती है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो दौरा है और उसके बाद कुमारी शैलजा, जो कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि भाई उनके सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं उनका इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और कांग्रेस के पास, अगर आप सचिन देखिए, कांग्रेस के पास बड़े नेताओं में राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, तो कहीं ना कहीं उनको वो बाद के लिए बचा के रखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए बने रहिएगा प्रशांत हमारे साथ। दो वरिष्ठ हमारे साथ नेता जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं। सुनीता विद्यार्थी जी बीजेपी से हैं, सूरज नेगी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सुनीता जी, सवाल ये है कि अगर जो कुमारी शैलजा हैं वो आ रही हैं उत्तराखंड के 5 दिवसीय दौरे पर, तो ये कहना कि भाई कांग्रेस को तो चुनाव के वक्त याद आती है, तो ऐसा क्या 5 साल में पहली बार आ रही है कुमारी शैलजा, जो बीजेपी सवाल उठा रही है इस पर?
देखिए, बीजेपी कोई सवाल नहीं उठा रही है, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन शैलजा जी नहीं आती, सोनिया जी आ जाती तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, जी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अभी देख रहे हैं आपकी जो भाजपा को दो चार लोग जो भाजपा के साथ में समन्वय नहीं बिठा पाए, उन लोगों के आने के बाद कांग्रेस सोच रही है कि वो लोग जो है बहुत बड़े तीर मार गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अ, यहाँ पे ये कह देना कि प्रधानमंत्री जी के साथ में आप कंपेयर कर रहे हैं, पहले तो सबसे बड़ी मूर्खता ही यही है कि आप कुमारी शैलजा जी एक प्रभारी है कांग्रेस पार्टी की, जो उत्तराखंड में आने के लिए कभी तैयार नहीं रहती हैं। जी। ये पहले भी चुनाव हुए, पहले भी बहुत बार उनका आने का प्रोग्राम बना, राहुल गांधी तक का बना, लेकिन राहुल गांधी भी नहीं आए। तो यहाँ पे जो है ये शिगुफे फेंके जाते हैं और कांग्रेस जो है उनको लपकने का काम करती है, लेकिन भाजपा में किसी भी तरीके से कांग्रेस के किसी भी लीडर के, मैं सोनिया जी भी आ जाए तो भी भाजपा में कुछ भी वो कोई बड़ा नहीं सुनीता जी, ठीक है, वो आए ना आए उसका क्या फर्क पड़ेगा, वो तो देखिए एक अलग बात है। लेकिन ये कहा भी आपके मंत्री को, हम सुन रहे थे आपके नेताओं को, कि भाई ये तो कांग्रेस को तो जो केंद्र के नेता हैं उनको तब याद आती है जब चुनाव होता है कांग्रेस में। तो 5 साल क्या कांग्रेस के नेता आते ही नहीं यहाँ पर? नहीं, देखिए ये बिल्कुल सही बात है, चुनाव के समय भी नहीं आते हैं। हाँ, आप बताइए सोनिया गांधी जी कब आई उत्तराखंड में आज तक? तो प्रियंका जी कब आई? तो बहुत पहले चुनाव के समय में इक्का दुक्का इनकी जो रैली लगा दी जाती है या इनका मीटिंग रख दिया जाता है, तो वो सिर्फ एक मैं कहूंगी कि इन्हीं के, वो भी इन्हीं के गुटों में जो बटी हुई कांग्रेस है उसको समन्वय करने के लिए आते हैं, और वो भी जैसे ही वो लोग जाते हैं इनकी लीडरशिप ये फिर से वापस लड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये इनके आपसी झगड़ों को मिटाने के लिए कांग्रेस कोशिश करती है, और ताकि थोड़ा उनको सेटल डाउन करें। भाजपा से कोई लेना देना नहीं। ठीक है सूरज नेगी जी, अब देखिए बीजेपी कह रही है भाई चुनाव के वक्त आते हैं, प्रभारी जी आ रही हैं, अब तो सवाल तो फिर वही उठेगा कि भाई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो कब आ रहे हैं? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी कब आ रही हैं? और अभी आपने देखा होगा अमित शाह जी तो 1 महीने में 2 बार आ गए, अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। इसके अलावा उनके और भी प्रभारी जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो लगातार दौरे पर रहते हैं। सूरज जी, सूरज जी आपको आवाज आ रही है? चल, लगता है उनका संपर्क नहीं हो पा रहा फिलहाल। तो मैं प्रशांत आपसे पूछना चाहूंगा कि एक तरफ देखिए अभी बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी भाई कंपैरिजन करना सही नहीं रहेगा, तो एक तरफ प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अभी देखा आपने अमित शाह 2 बार आ चुके हैं, इसके अलावा और तमाम जो नेता हैं बड़े, वो भी लगातार उत्तराखंड की राजनीति को, नब्ज को टटोलते रहते हैं। क्या यही पॉजिटिविटी है बीजेपी की कि भाई 5 साल चुनावी मोड में रहती है और कांग्रेस या और दल जब चुनाव आते हैं तभी एक्टिव नजर आते हैं? ये सच है जो है राजनीति का, भारत की राजनीति का फिलहाल, क्योंकि कहीं पे भी चुनाव हो, एक तरफ पश्चिम बंगाल में चुनाव है, वहां पर जो है बीजेपी की लगातार जो है तैयारी जारी है, लेकिन दूसरी तरफ वो उत्तराखंड में भी एक्टिव है, उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी एक्टिव है। और जो बात मैं कहना चाह रहा था, मेरी अधूरी रह गई थी सचिन, के कांग्रेस के पास नेताओं की कमी है, और खासकर उत्तराखंड में हरीश रावत जैसे जो नेता थे वो कहीं ना कहीं अब ये देखा जा रहा है कि वो रेस्ट मोड में है। तो कांग्रेस के पास जब नेताओं की कमी है, उन्होंने तभी कुमारी शैलजा को बुलाने का जो है वो जो है हथकंडा अपनाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की कमी नहीं है। राजनाथ सिंह आए, अमित शाह 2 बार आ चुके हैं, अब मुख्यमंत्री भी, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, और हो सकता है कहीं ना कहीं किसी और स्टार नेता का नाम भी आने वाले समय में जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया जाए। चलिए ठीक है, प्रशांत बने रहिए हमारे साथ, जरा सूरज जी से बात कर लेते हैं। सूरज जी आपको आवाज आ रही है? जी सूरज जी, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसके अलावा आपने देखा था गृह मंत्री 2 बार आए, राजनाथ सिंह आ चुके हैं, प्रदेश के अंदर बड़े नेता लगातार आते हैं, लेकिन सर आपके पार्टी पर बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस को चुनाव के वक्त ही याद आती है उत्तराखंड की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता के नशे में चूर रहती है और वो धरातल पर देखने की कोशिश नहीं कर रही, सिर्फ आरोप लगाती है बेबुनियादी। जी, और देखिए 8 तारीख से 12 तारीख तक हमारी प्रदेश की प्रभारी माननीय शैलजा जी का दौरा है, और जिले वाइज दौरा है, तराई के पूरे क्षेत्रों का दौरा है, और हमारे
देहरादून के मसूरी तक का उनका दौरा है, उधम सिंह नगर से लेकर के मसूरी तक का उनका दौरा है। और तमाम जगहों जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, महानगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, प्रदेश के बड़ी टॉप लीडरशिप के साथ उनकी बैठक होगी, आम कार्यकर्ताओं की बातों को सुनेंगी। और जो है 2027 का ऐलान जंग भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस का। यानी सूरज जी, ये बात सही है कि आपकी प्रभारी जो हैं कांग्रेस की वो आ रही हैं उत्तराखंड में, लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और एक तरफ जो है एक सांसद, एक कांग्रेस की प्रभारी, तो लोग पूछ रहे हैं राहुल गांधी कहाँ हैं, प्रियंका गांधी कहाँ हैं? जब मोदी जी आ रहे हैं, भाई अमित शाह आ रहे हैं, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्यों नहीं आते हैं? देखिए, हमारे पार्टी के जो नेतृत्व है, श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी, ये जनता के बीच है। इसको भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए बताइए कि आजकल गांधी जी जो है आसाम, पश्चिम बंगाल यहाँ के चुनाव में व्यस्त है, फिलहाल उनके कार्यक्रम में आए और आने वाले समय में बहुत जल्द उत्तराखंड का भी उनका दौरा होगा और यहाँ की जनमानस की आवाज को भी वो सुनेंगे और बुलंदी से अपनी बात को कह करके भारतीय जनता सूरज जी पार्टी देखिए, के प्रधानमंत्री को भी तो 5 राज्यों में चुनावी प्रचार करना है, वो तो फेस है बीजेपी का। ऐसा तो कभी नहीं होता कि प्रधानमंत्री की रैली ना हो और आम चुनाव हो। शायद उपचुनाव में वो नहीं जाते, लेकिन आम चुनाव में तो प्रधानमंत्री जाते हैं ना। अब वो देखिए बंगाल भी जाएंगे, उनको उत्तर प्रदेश और ये जो उत्तराखंड का दौरा है तो इसमें भी अब शिरकत करनी है, वो भी तो टाइम निकाल कर आ रहे हैं। पहले उनको 4 अप्रैल को आना था, वो 14 को आ रहे हैं। तो कुमारी शैलजा और राहुल गांधी तो विपक्ष में, उनके पास तो समय ज्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी जी तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं, सरकारी विभागों के कर्मचारियों को जो है छोटे छोटे संगठनों को लेकर के जो है भीड़ का जो है बिगुल बजाते हैं और उसके बाद जो है बड़े बड़े लारे लपे करके अपनी बातों को रखते हैं और जनता को भ्रमित करने की बात करते हैं। तो इस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो सब प्रधानमंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी चलती है। कांग्रेस पार्टी में संगठन के हिसाब से जो है निर्णय लिए जाते हैं, संगठन के हिसाब से जो है कार्यक्रम तय किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से कार्यक्रम तय किए ठीक है, बड़ा आरोप लगा रहे हैं सूरज नेगी जी। में छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना पड़ा। ब्रेक के बाद जब मैं लौटूंगा तो सुनीता विद्यार्थी से इसका जवाब लेंगे कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल बीजेपी बड़े नेताओं के दौरों को लेकर करती है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं। तो 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अब कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं ने उत्तराखंड का रुख करना शुरू कर दिया है। बात कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा की हो, 5 दिवसीय दौरे के लिए वो 8 तारीख से उत्तराखंड के दौरे पर हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को आ रहे हैं उत्तराखंड में, और एक जो बड़ा प्रोजेक्ट है दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे का सफर, उसका उद्घाटन करेंगे। और ये एक बड़ा मेगा इवेंट भी माना जा रहा है बीजेपी के लिए, और मेगा प्रोजेक्ट था बीजेपी के लिए ये, जिसको अब आम जनता के लिए पिछले हफ्ते खोल दिया गया था। लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। प्रशांत, अब देखिए जिस तरीके से दिल्ली देहरादून हाईवे का जिक्र हो और बीजेपी खासकर इसको बड़े तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। भाई दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे का सफर तय होगा। राजधानी से पहाड़ों में जाने के लिए अब आपको ज़्यादा समय नहीं बिताना पड़ेगा, 2.5 घंटे होगा। और इतना ही नहीं प्रशांत, ये सहारनपुर हो, बागपत हो, और ये जो वेस्टर्न यूपी है इसके कई जिलों को जोड़ेगा। तो इसका असर उत्तराखंड में भी पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी पड़ेगा और बीजेपी की सियासत पर भी पड़ेगा। क्या उसका असर प्रधानमंत्री के इस दौरे से माना जाए कि 27 में यूपी में भी चुनाव, उत्तराखंड में भी, तो ये पॉजिटिविटी का साइन है बीजेपी के लिए? बिल्कुल सचिन, आपने बिल्कुल सही अंदाजा किया कि ये पॉजिटिविटी का साइन है बीजेपी के लिए। और कहीं ना कहीं मैंने जैसे पहले कहा था कि बीजेपी यही चाहती है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चुनाव या मतदाताओं को साध सके भारतीय जनता पार्टी। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो है पड़ोसी राज्य हैं, और कहीं ना कहीं अगर ये इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन होता है और इससे जो है लाभ होता है, तो बागपत देखिए आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई सहयोगी पार्टी जो है जयंत चौधरी की, भारतीय जनता पार्टी की, वो भी कहीं ना कहीं उसको भी लाभ होगा। और ये उत्तराखंड के अंदर भी इस एक्सप्रेस वे का लाभ होगा। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय बिल्कुल एक्टिव मोड में है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे सीखना होगा। और मैंने जैसे कि बताया कि कांग्रेस अगर फिलहाल राहुल गांधी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, अगर राहुल गांधी प्रियंका गांधी को फिलहाल बुला लेते हैं तो फिर बाद में किसको बुलाएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अभी बचा के रखा हुआ है, क्योंकि इनके पास जो है बड़े चेहरे कम है गिनाने के लिए जनता के पास, क्योंकि सत्ता से बाहर रहे 2014 के बाद से 9 साल तो यहाँ उत्तराखंड में हो गए हैं, तो 9 साल से सत्ता में नहीं है। तो अभी गिनाने के लिए कांग्रेस के पास कुछ है भी नहीं कि क्या गिनाए, तो कहीं ना कहीं प्रहार ही कर सकती है। चलिए बने रहिएगा प्रशांत हमारे साथ, सुनीता विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
सुनीता जी, अभी ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता आरोप लगा रहे थे कि भाई बड़े नेताओं के दौरे के लिए मशीनरी का इस्तेमाल करती है बीजेपी, सरकारी मशीनरी का। तो क्या वो मशीनरी का इस्तेमाल करके ही अब इतने बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं? देखिए, ऐसा है, सूरज सिंह नेगी जी जो हैं, सूर्योदय से ज्यादा सूर्यास्त की बातें करने में मैं कहूँगी माहिर है। क्योंकि इक्का दुक्का जगह ही कांग्रेस का जो है कहीं पे वर्चस्व बचा है और पूरे भारत से इनका जो सूर्यास्त है वो हो चुका है। तो अभी ये बौखलाहट जो है वो ऐसा ही करेगी। ये तो वही बात हो गई कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और साथ में हमारी लीडर शैलजा जी आ रही हैं। तो ये उतना ही कारगर है कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं और उनकी अपने हमारे यहाँ पे कोई छोटा सा कार्यकर्ता जो है वो कहीं रैली में शामिल होने चले गए, वैसे ही कंपैरिजन है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं और कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री हैं। तो उन्हें उनके ऊपर जिस प्रकार की ये लोग जो आरोप लगातार लगा रहे हैं और झूठ परोसने का काम कर रहे हैं, एक्चुअली शैलजा जी आ रही हैं। हरदा जी ने जो राजनीतिक संन्यास लेने की बात कही है, जो उनको बिल्कुल साइडलाइन को अभी न्यू उनकी लीडरशिप ने उनको साइड कर दिया है, उनको सेटल करने के लिए वो आ रहे हैं। क्योंकि आपने सुना कि हरीश धामी जी ने कहा कि वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। कांग्रेस दो गुटों में बट चुकी है और बिखर के मैं कहूंगी कि अब हर दरवाजे पे पड़ी है। उसको कैसे शैलजा जी आके समेटती है। चलिए, सूरज नेगी जी, क्या उत्तराखंड में कांग्रेस अब धड़ों में बट चुकी है? भाई हरीश रावत जी मौन व्रत पर हैं, दिल्ली में 6 नेताओं को शामिल कराया जा रहा है, सब नेता मंच पर हैं, हरदा जी को छोड़ करके। देखिए, ऐसी बात नहीं है। हरीश रावत जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, लेकिन साथ ही साथ अब जो है उम्र के जो है बुजुर्गता की पड़ाव पे भी वो चले गए। कहीं न कहीं उनकी उम्र भी अत्यधिक हो गई है, इसलिए भी जो है उनको शायद ये लग रहा होगा कि वो साइड लाइन कर दिए। लेकिन उनका सम्मान आज भी कांग्रेस में बदस्तूर जारी है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमारे लिए सम्मानित है, पूरी पार्टी के लिए सम्मानित है। और कांग्रेस एक व्यक्ति पार्टी से नहीं चलती है, कांग्रेस सामूहिक निर्णय से चलती है, सामूहिक संगठन से चलती है। जो भी निर्णय होते हैं पार्टी संगठन की बैठक के बाद पार्टी को निर्धारित करती है। जी, तो कुमारी शैलजा जी के दौरे से कुछ फर्क पड़ेगा सूरज नेगी? क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री आ रहे हैं, एक तरफ कुमारी शैलजा आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री तो आएंगे, एक बड़ी रैली को संबोधित करके चले जाएंगे, लेकिन हमारी पार्टी की जो प्रभारी जी आ रही हैं वो 5 दिवसीय दौरे पे हैं। और आप लगा लीजिए कि उधम सिंह नगर से ये दौरा शुरू होते हुए नैनीताल को छुएगा, नैनीताल के बाद जनपद पौड़ी के कोटद्वार को छुएगा, उसके बाद हरिद्वार को छुएगा, फिर देहरादून और मसूरी जाकर के तमाम प्रदेश के कार्यकर्ताओं से, बड़े नेताओं के लीडरशिप से बैठक करके, बात करके आगे की रणनीति को तय करके हमारी प्रभारी जी यहाँ से जाएंगे। ठीक है सुनीता विद्यार्थी जी, प्रधानमंत्री तो आएंगे, 1-2 घंटा बोलेंगे, फिर चले जाएंगे वहां कार्यक्रम करके। लेकिन देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं भाई हमारी प्रभारी तो नब्ज टटोलेंगी, नेताओं से बात करेंगी, जनता से बात करेंगी, कहाँ कमी है उसको सुधार करेंगी। देखिए, कुमारी शैलजा जी अगर आ ही रही हैं तो 5 दिवसीय दौरे पे ईसीजी की मशीन साथ में रखे, क्योंकि कांग्रेस में जो फुटअव्वल चल रही है उसकी धड़कन पकड़ना कुमारी शैलजा जी के बस की बात नहीं है। दूसरी बात कि 5 दिन के अंदर अगर वो 5 लीडर्स को भी एक साथ बिठा पाई तो मैं कहूंगी कि बहुत बड़ी गनीमत है। वैसे जहाँ तक मेरे सूत्र बताते हैं, कुमारी शैलजा जी का दौरा जो है टलने वाला है। और क्योंकि बड़ी बात कह रहे हैं आप। पार्टी जो है शिगुफे फेंकती है, उनको ये दिखाना है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, राजनाथ जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, तो हमारे भी लीडर जो है वो थोड़ा बहुत उनमें भी हलचल हो रहा है। लेकिन कायदे से ये लोग बिल्कुल सीरियस नहीं है उत्तराखंड को लेकर, ना जनता के प्रति सीरियस है, ना अपनी पार्टी के प्रति भी सीरियस। ठीक है प्रशांत, क्या लग रहा है कि जो जानकारी सुनीता जी दे रही है सूत्रों के हवाले से, भाई दौरा टलने वाला है और अब देखिए क्या होगा, नब्ज टटोलेंगे कि चुनाव की रणनीति किसको टिकट देना उसकी बात होगी? जी सचिन, ऐसा हो सकता है कि भाई कांग्रेस के जो आला कमान नेता ने ये सोचा हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और यहाँ हम कुमारी शैलजा जी को भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कोई बड़ा लीडर भेजना पड़ेगा। तो ये जो जानकारी अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने दी है कि दौरा टल सकता है, तो ऐसी खबर सामने आ सकती है कहीं ना कहीं। सचिन, मैं आपको बता दूं। चलिए ठीक है प्रशांत, शुक्रिया आपका, और सूरज जी आपका भी, सुनीता जी आपका भी बातचीत के लिए। तो सवाल यही है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बड़े नेता उत्तराखंड में जुटेंगे और उसके बाद कितना असर पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।